हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आज आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ टेस्ट नंबर 11 जो कि साइंस का है। तो दो दो टेस्ट हर सब्जेक्ट के करवाए जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। अभी साइंस बचा है, तो ये टेस्ट हम करवा रहे हैं। कम से कम 50-60 टेस्ट से ज्यादा हम करवाएंगे आपको एग्जाम से पहले। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। तो आर ओ के टेस्ट में साइंस का टेस्ट नंबर 1 है जो कि 100 मार्क्स का है और 0.33 में नेगेटिव मार्किंग है। तो पहला है, सब्जी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ओलिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों की खेती को, ओलिकल्चर सब्जियों की खेती को, और पोमोलॉजी फलों की कृषि को, और एग्रोनॉमी फलों की खेती को। दूसरा है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है। और इथनोलॉजी कहते हैं विभिन्न सांस्कृतिक के वैज्ञानिक वितरण का तुलनात्मक अध्ययन। इथोलॉजी जो होता है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। तीसरा है, कौन सा सही नहीं है, बायोनॉमिक्स। और बायोनॉमिक्स जो होता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसके प्रभाव प्रयोग। तो ये गलत है, बाकी ये सब सही होंगे। बायोनॉमी जो होती है जीवन के नियमों का अध्ययन होता है। जनांकिकी होता है मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। मैलेकोलॉजी होती है मोलस्का और इनके खोलों मतलब सेल्स का अध्ययन। बायोनिक्स क्या होता है, बायोनिक्स होता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनॉमिक्स होता है जीवधारियों का वातावरण के साथ सहसंबंध। और चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जेरेंटोलॉजी जो होता है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। तो ये दूसरा सही है, बी सही है। तो टेरेटोलॉजी होता है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी होता है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी होता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। तो वह होता है सी, पीसी कल्चर मछली पालन। फिलोलॉजी होता है भाषा की संरचना में विकास एवं इतिहास का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी होता है शब्दकोश का संकलन। और सेरीकल्चर होता है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु कीट पालन। ये मिलान करना है छठवां। सेरोलॉजी होता है रुधिर सीरम का अध्ययन। ओरोलॉजी जो होता है वो होता है परतों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी का अध्ययन। और पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। और सतवां है, विकास के परिवर्तन सिद्धांत को किसने दिया था, तो ये दिया था डी ब्रिज ने। ठीक है। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी को कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। और विकास का मुख्य कारक क्या होता है, तो प्राकृतिक वर्ण होता है डार्विन के अनुसार। और 10वां है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं, मतलब हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो है लीनियस। और नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी मतलब विच इज द लार्जेस्ट मैमल्स, तो वह है व्हेल। और निम्नलिखित में से कौन मछली है, तो स्टारफिश, कैटफिश, सिल्वर फिश और डेविल फिश, तो वह है कैटफिश मछली है। तो बहुत सारे जंतु होते हैं जिनके नाम मछली से होते हैं लेकिन वो मछली नहीं होते हैं, जैसे कुछ मछली यहाँ एग्जाम्पल है, जेली फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश, कटल फिश, ये सब मछलियां नहीं है, डेविल फिश और क्रे फिश भी। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है, तो इसमें से स्तनपायी कौन सा स्तनपायी, वैसे व्हेल भी है और शुतुरमुर्ग, अफ्रीकी हाथी, तो ये है शार्क। तो शार्क जो है ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। और एम्फीबिया, तो ब्लू व्हेल है इसमें से केवल। नेक्स्ट है, एम्फीबिया क्या होता है, एम्फीबिया वो जैसे जो जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। पौधे कौन से भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं, हम पौधे के तने भाग से, स्टेम से हम हल्दी प्राप्त करते हैं। और प्रकंद क्या होता है, प्रकंद आलू। और रूपांतरित स्टेम होता है
रूपांतरित स्टेम जो होता है वो आलू होता है, और प्रकन जो होता है वो अदरक होता है, और घटपड़ी कीटभक्षी होता है, और कैसीन जो होता है दुग्ध प्रोटीन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। और निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से अफीम, अफीम की टूरी, सन तना होता है, नारियल मांसल पड़ होता है। तो ये गलत है, नारियल जो है मांसल पड़ नहीं होता है। ये क्या होता है, ये भ्रूणपोष होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, लौंग का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्राप्त किया जाता है? तो वो शुष्क पुष्पकली, ड्राइड फ्लावर बड ही जो होता है वो लौंग होता है, उसका पार्ट पौधे का। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें सेब, भ्रूणपोष, नारियल मांसल पुष्पासन, और लीची जो होता है मध्य फल विधि, मटर जो होता है भ्रूण, ये सही है, बाकी सही नहीं है। तो फल जो होता है खाने योग्य भाग होता है, सेब जो होता है मांसल पुष्पासन होता है, नारियल भ्रूण तथा भ्रूणपोष होता है, लीची होता है मांसल बीज चोल होता है, मटर भ्रूण पूर्ण बीज होता है। प्याज से आने वाली गंध का क्या कारण है? तो उसके गंध का कारण है सल्फर यौगिक। और नेक्स्ट है, ये है कौन सा इसमें गलत है? कुनैन मलेरिया के लिए सही है, लाल मिर्च एरिकॉलिन ये गलत है, और शहतूत सोरोसिस, और मटर साक। तो इसका जो आंसर होगा बी, लाल मिर्च का होता है कैप्साइसिन। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्यों? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, पानी की तलाश में वो लंबी होती चली जाती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें तृणभक्षी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मतलब हार्बीवोर जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये सही है। बाकी ऑटोट्रॉफ ये सब गलत है। स्वजीवी उत्पादक होता है, परजीवी उपभोक्ता होता है, मृतोपजीवी निबंधक होता है, तृणभक्षी होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और नेक्स्ट है, इसका क्या करना है, कौन सा सही है इसमें? और है, सेब का रंग जो होता है वो रेड होता है, किसका कारण? लाइकोपीन के, सही है। टमाटर का कैरिका जैंथिन कारण होता है, ये भी सही है। पपीता का एंथोसायनिन की वजह से होता है, ये भी सही है। हल्दी का कुर्कीन की वजह से होता है, ये नहीं, ये सब गलत है। हल्दी का कुर्कीन की वजह से होता है, ये सही है। तो सेब का एंथोसायनिन की वजह से होता है, टमाटर का लाइकोपीन की वजह से होता है, पपीता का कैरिका जैंथिन की वजह से होता है, और हल्दी का कुर्मीन से। निम्नलिखित में से कौन सही है? मक्का में बिटकली रोग बोरान की वजह से गलत है। धान में खैरा रोग जस्ता की मतलब जिंक की कमी से होता है, ये सही है, मतलब ऑप्शन बी सही है। बाकी मक्का में बिल्ट रोग जो होता है वो जिंक के कारण होता है, धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक कारण होता है, और ज्वार में जहरीलापन जो होता है प्रसूति अम्ल के कारण होता है, और फूल गोभी में ब्राउनिंग होता है बोरान के कारण। अब है, निम्नलिखित में से कौन सही है? मर्च में इधर इंग्लिश देखते हैं, हिंदी समझ नहीं आती इसकी। स्वीकनेस इन चिली होता है कैप्साइसिन की वजह से, और ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो ओलेरासिन की वजह से, और रेडनेस इन इज कैरेट एंथोसाइनिन, तो रेडनेस इन कैरेट होता है यह एंथोसाइनिन की वजह से, ये सही है, बाकी गलत है। और रेडनेस इन चिली आइसोसाइनिन की वजह से गलत होता है। तो मिर्च में चपचपाहट जो होता है कैप्साइसिन की वजह से, आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से होता है, गाजर में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन की वजह से, लाल मिर्च में कैप्सनाथाइन की वजह से होता है। 27 बर्फ से ढकी हुई झील के अंदर मछली कैसे जीवित रहती है? तो तलों के निकट पानी नहीं जमता इसलिए, क्योंकि और बर्फ के नीचे टेम्परेचर जो होता है पानी का सही रहता है, मेंटेन रहता है। सर्दियों का मौसम जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें और नदियां जम जाती हैं, परंतु दशा में झील और नदी केवल ऊपरी परत जमती, नीचे वाला ठंडा वो मतलब नहीं जमा रहता। अफीम पाया जाता है फूल में, पत्ते में, बिना पके फल या लैटेक्स में, मूल में। तो पाया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स में। लाइकेन होते हैं कवक एवं टेरिडोफाइटा, एंड कवक एवं शैवाल होते हैं फंगी एंड एल्गी। अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बनी होती है काइटिन की। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है मैक्सिमम काइटिन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सही है? दही में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये पाया जाता है बैक्टीरिया, सही है। पनीर में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस पाया जाता है, गलत है। पनीर में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस पाया जाता है। मक्खन में जो है वो पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और तंबाकू में किण्वन क्रिया होती है। तो ये है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन होते हैं? तो वो होते हैं माइकोबैक्टीरियम, केजुराइना एवं एरोराइजोबियम, और एजोबैक्टर एवं क्लास्ट्रीडियम जीवाणु उपर्युक्त सभी, तो सभी के सभी होते हैं। 33वां है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो वह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? तो अभाव होता है
जंतु कोशिका में कोशिका भित्तिका, ये पाया जाता है प्लांट सेल में। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका द्विधार्मिक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है, जिसको कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। और 36वां है, निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो इसको लाइसोजाइम को कहा जाता है, लाइसोसोम को, सुसाइडल बैग। अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकता की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। फिर नेक्स्ट है, अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? तो प्लाज्मा, क्रोमोसोम, जीन, आरएनए। तो उसमें जीन ये है इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। ओके। डीएनए में पाए जाने वाली ये द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई पार्टसन एंड क्रिक द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट है 40वां, कौन सा सही है? धान है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का यहाँ पर देखते हैं, राइस का ट्रिटिकम एस्टाइवम है, और वीट का बेसिका कैपेस्ट्रिस एंड चिकपी का सीसर एरिंथीनम, और मस्टर्ड का ओरिजा सटाइवा। तो इसमें जो सही है और जो करेक्ट है वो है ए, राइस का ट्रिटिकम एस्टाइवम। बाकी गेहूं का होता है ट्रिटिकम, धान का होता है ओरिजा सटाइवा। और एक मिनट, इसमें जो सुमेलित है वो सुमेलित है सी वाला, चिकपी का सीसर एस्टाइवम। तो गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टाइवम, और धान का होता है ओरिजा सटाइवा, ये होता है, इसे मिलान कर देते हैं। और चना का होता है सीसर एरिनियम, और सरसों का होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो टमाटर का लाइकोपीन की वजह से कलर रेड होता है, ये सही है। बाकी गाजर का होता है कैरोटीन की वजह से, और चुकंदर का बीटानिन की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरगोश में 44, कुत्ता में 48, और आलू में 46, और चूहा में 38। तो किसमें कौन सा गुरुत्व पाया जाता है? कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सही है, खरगोश में 44 पाए जाते हैं, बाकी सब सही नहीं है। तो देख लीजिए किसमें क्या पाए जाते हैं। रैबिट में जो है खरगोश में 44 होते हैं, कुत्ता में 78 होते हैं, आलू में 48 होते हैं, चूहा में 40 होते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर? स्यूडोमोनास एंड एजोबैक्टर एजोला एंड नेबिना। तो स्यूडोमोनास नहीं होते हैं। 2,4-D है, ये क्या है? तो 2,4-D नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे उर्वरक कीटनाशक है। तो ये है खरपतवार नाशी, वीडिसाइड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पानी का कितना % होता है? तो मानव शरीर में 65% वाटर होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बनता है, लगभग 75% होता है तक पाई जाती है एक नवजात बच्चे के शरीर में। अच्छा 75, इसको 60-70 के मतलब 65 मान सकते हैं, 65। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें जो है लीगामेंट, ये एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, ये सही है, बाकी सब सही नहीं है। तो कार्टिलेज क्या होता है? एक लचीला और अर्ध कठोर संयोजी ऊतक होता है, जैसे आपका नाक कान बना हुआ होता है। और लीगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। और कंडरा क्या होता है? मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को कहते हैं। और सिटिरम क्या होता है? छाती में पाई जाने वाली हड्डी को बोलते हैं। 47 है, अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो वो आवश्यक तत्व है क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो दंत बल्ग, जिसे एनामल बोलते हैं। निम्न में से किसके पाचन में लार सहयोग करती है? वसा, रेसे, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के पाचन में लार हेल्प करता है। 50 है, एंजाइम क्या होते हैं? तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन होते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है? तो वह है जाइमेज। तो जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, फॉर्मूला है। 52 है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है जो अग्नाशय के रस में मौजूद होता है? तो वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी जो है, पहली तो यकृत है, दूसरी है पैनक्रियास, मिक्स ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ये मिलान करना है विटामिन, एंजाइम और हार्मोन्स है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही है। प्रोटीन क्या है? केराटिन प्रोटीन है। एंजाइम इरेप्सिन है, और एक्सकॉर्बिक अम्ल जो है ये है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए।
यहाँ पर देख लीजिए विटामिन स्कॉर्बिक अम्ल होता है, एंजाइम इरिप्सिन है, हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, प्रोटीन केराटिन है। 55 है, इनमें से कौन सही है? स्टीविया हार्मोन्स होता है, फल शर्करा जो होता है फ्रक्टोज होता है, विटामिन केराटिन होता है, प्रोटीन जो होता है कैरोटीन होता है। तो इसका जो होता है बी सही है। फूल शर्करा को फ्रक्टोज बोलते हैं और स्टीविया होता है प्राकृतिक स्वीटनर और फल शर्करा को फ्रक्टोज बोलते हैं, विटामिन को कैरोटीन बोलते हैं, प्रोटीन को कैरेटीन बोलते हैं, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सही है? राइबोफ्लेविन ये सब सही नहीं। साइनोकोबैलामिन जो होते हैं B12 को बोलते हैं, बाकी सब सही नहीं है, देख लीजिए। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6 और साइनकोबैलामिन होता है B12 और टोकोफेरॉल होता है विटामिन E। कौन सा सही है इसमें? तो इसमें बाल सफेद होते हैं विटामिन B5 की वजह से, ये सही है, बाकी सही नहीं है। तो जनन की क्षमता की कमी होती है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल बोलते हैं। रक्त का थक्का जमना विटामिन के होता है, नेप्थोक्विनोन होता है और सफेद बाल होते हैं B5 की वजह से, पैंटोथिनिक बोलते हैं। और जीरेप्थेल्मिया विटामिन ए बोलते हैं रेटिनॉल को। सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन को। तो विटामिन को बोलते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिनकी एक जीव को सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। और कौन सी विटामिन शरीर में संचित नहीं होती है? तो वो होती है विटामिन सी। तो शरीर विटामिन सी का भंडारण नहीं कर सकता। विटामिन ई, डी, ई के वसा में घुलनशील है, जिसका अर्थ है वसा अणुओं के साथ बंध बनाते हैं, जबकि शरीर के अंगों ऊतकों से रक्त लंबे समय तक बंधा होता है। जबकि बी सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और हरी सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है? तो वह है बीटा कैरोटीन का। कैसीन क्या है? तो अभी बताया गया, कैसीन है एक आपका प्रोटीन। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है। जो फास्फोप्रोटीन का अर्थ है कोई प्रोटीन जिसमें फास्फेट बाउंड होता है। दूध का सफेद रंग भी कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बाल क्या होता है? बाल केराटिन होता है। प्रोटीन एवं वसा किसमें होती है? तो ये होती है मूंगफली में। और ग्लूटीन क्या होता है? गेहूं में होता है। सैकरीन कृत्रिम मिठास होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाल केराटिन, प्रोटीन में वसा मूंगफली, ग्लूटीन गेहूं, सिक्रीन कृत्रिम मिठास। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर का ताप नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क, फेफड़ा, श्वसन क्रिया एवं हृदय। तो वह है फेफड़ा। ठीक है, लंग्स। फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग है जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी जल वाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वासन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, सभी को पता होना चाहिए। और एक वयस्क मनुष्य में लगभग सामान्यतः 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। महिलाओं में लगभग 1 लीटर कम होता है। 65 है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो वह होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है क्योंकि वयस्क मानव का रक्तदाब लगभग 120 से 80 होता है, जिसमें प्रकुंचन दाब जो होता है 120 mm होता है और Hg होता है, जबकि प्रसारण और अनुशीतलन 80 होता है, Hg होता है। ए बी रक्त वर्ग के व्यक्ति को सार्विक मतलब क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। वाई? बिकॉज वो जो था लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, क्योंकि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं होता है। तो ए बी के रक्त सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन ए बी दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है और वो ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ये सही है, रक्तचाप नापने के की जो यंत्र होता है इसको स्फिग्नोमीटर कहते हैं। औसत रक्तचाप जो होता है वो होता है 120 से 80, वो उल्टा लिखा है। और रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोसाइनिन लिखा है। और सार्वभौमिक प्रदाता जो होता है दाता, इसको ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं। रक्त समूहों की खोज किसने की? तो वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस जो होता है वृक्क किडनी का होता है। तो डायलिसिस क्रिया जो होती है वृक्क से संबंधित है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ अपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। 70 है, मानव वृक्क में पथरी पाए जाने वाले प्रमुख यौगिक क्या होते हैं? वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो
अगला होता है मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की वजह से। ऑप्शन बी, यूरोक्रोम। और शरीर का तापमान नियंत्रित होता है किसकी वजह से? तो हाइपोथैलेमस की वजह से। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ब्लड अपने शरीर का तापमान, और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एमएसएच जो होता है कलर ऑफ स्किन डिसाइड करता है। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। एलटीएच जो होता है टेस्टोस्टेरोन उत्पादन करता है, और एसटीएच जो होता है शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, और एमएसएच जो होता है त्वचा का रंग देता है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रोजेस्टेरॉन ये होता है पुरुष वृषण में, टेस्टोस्टेरोन महिला गर्भाशय में, और इंसुलिन यकृत में होता है। मेलाटोनिन निद्रा का टोनिन निद्रा का होता है। तो ये जो होता है ये होता है ये केवल ऑप्शन सही है डी, मेलाटोनिन, रेगुलेशन ऑफ स्लीप। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है गर्भाशय में होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में, तो दोनों उल्टा दे दिया था, और इंसुलिन अग्नाशय का में होता है, और मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें क्रेटिनिज्म सही है। इंटरप्ट मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध करता है। ये सब बाकी नहीं सही है। ऑक्सीटोसिन होता है स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है। गैस्ट्रिन अम्ल के स्राव को दीप्त करता है। जड़ मानवता क्या करता है? मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध करता है। एपिनेफ्रिन होता है हृदय गति में वृद्धि। कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो वह है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर से उत्तेजना का अनुभव होता है, जिसे उड़ो और लड़ो हार्मोन्स कहते हैं। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये है कानपुर में, और इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही है? केंद्रीय चालक शोधन संस्थान चंडीगढ़, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि उत्पादन संस्थान लखनऊ, दिस इज राइट आंसर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ, ये सही है। बाकी केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र जो हैदराबाद में है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी के नागपुर में है। अगला निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसमें जो है बी सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बाकी सही नहीं है, यहाँ देख लीजिए। विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। निम्नलिखित में से कौन गलत है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ये तो सही है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, ये भी सही। गोल क्रांति अंडा उत्पादन के लिए नहीं, आलू के लिए है, ये गलत है। बाकी ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कार्बोनिक अम्ल साबुन में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस मक्खन में, तो ये डी सही है। बी सही है, बी सही है, ये नहीं है। ये टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, और टार्टरिक अंगूर में पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है? तो हड्डी में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और साइट्रिक अम्ल में क्या होता है? नींबू में पाया जाता है। वैश्विक तापमान किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बैसिलस थूरियनजेंसिस होता है जैविक कीटनाशक। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तिल तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून तेल, तो वो है सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर। तो अगला निम्नलिखित में से कौन सही है? पेसमेकर हृदय गति के स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मस्तिष्क की, और इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम जो होता है हृदय की विकृति है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है संपूर्ण शरीर में विकृत कर पूर्णतः सही पता लगाने के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो ये जो है डी सही है, बाकी गलत है। पेसमेकर जो होता है हृदय गति को जाने या कम जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए हेतु प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है हृदय संबंधी समानताओं के लिए। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम जो होता है ये मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं के लिए होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है संपूर्ण शरीर में विकृति कर पूर्णतः सही पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो सही है वो है
ऑप्शन ओनली सी। 1963 में अमेरिका के बोरलॉग की सहायता से सोनोरा 64 और सोनोरा 63 का लरमा रोजा जैसे मैक्सिकन गेहूं प्रजाति का बीज भारत सरकार ने सर्वप्रथम आयात किया। और गेहूं एक उष्णकटिबंधीय पौधा है तो गलत है। तो गेहूं क्या है? गेहूं एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसमें 10 से -25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। 80 सीएम तक की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। 1963 में अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से सोनेरा 64 और 63 का लरमा रोजा जैसे मैक्सिकन गेहूं प्रजाति का बीज भारत सरकार ने सर्वप्रथम आयात किया। तो इसमें जो गलत पूछा था ना, गलत पूछा था, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें जो है सी जो है केवल पहला सही है, बाकी सब गलत है। तो अगला निम्नलिखित में से कौन चावल की किस्म नहीं है? तो चावल किस्म नहीं है सोनालिका। सोनालिका चावल की किस्म नहीं है। सोनालिका गेहूं की किस्म है। चावल की कुछ किस्में हैं साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, मसूरी और पूसा 33, बाला, करुणा, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्या, साही, सुगंधा आदि। निम्नलिखित में गेहूं की किस्म नहीं है कौन सी? गिरजा नहीं है। गिरजा मक्का की किस्म है। गेहूं की किस्म है अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, सोनालिका, गिरजा, गोमती, कंचन, कल्याण, सोना, मैक्रोनी इत्यादि। निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? जफराबादी, लाल सिंधी, मेहसाना, भदावरी। तो इसमें जो है वो जो है लाल सिंधी जो है बी ऑप्शन जो है, ये लाल सिंधी जो है गाय की प्रजाति है। लाल सिंधी गाय की नस्ल है। भैंस की नस्ल है मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, मोसाना, तराई, सुरती, नई नागपुरी इत्यादि। 89 मायाप्रिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। मायाप्रिय निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु में तो साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तु में धुंधली नजर आती हैं। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें हेपेटाइटिस बी जो होता है प्रोटोजोआंस इन्फेक्शन होता है, बाकी सब सही नहीं है। इंसेफ्लाइटिस जो होता है जब मस्तिष्क का रोग होता है, क्वासेट और प्रोटीन की अल्पता की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी प्रोटोजोआन संक्रमण की वजह से होता है। ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से। निम्नलिखित में कौन गलत है? हैजा, विब्रियो कोलेरी और टाइफाइड, सोलेमेनेला टाइफाइड और कायली खांसी, डिक्लोकोकस न्यूमोनी और सिफिलिस जो होता है ट्रैपोनमा पैलिडम। तो इसमें जो है सी जो है ये ब्लैक कफ जो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये सही, ये जो है गलत है। तो इसका होता है ये होता है होमोफिलस पार्ट 2 चीज की वजह से। 92 निम्नलिखित में से कौन परजीवी द्वारा होने वाला रोग है? तो वह है मलेरिया। मलेरिया जो होता है परजीवी की वजह से होता है। जिस टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, काली खांसी, निमोनिया, सिफिलिस, प्लेग, ये परजीवी द्वारा होता मतलब ये होता है बैक्टीरिया द्वारा, और परजीवी द्वारा मलेरिया, पायरिया, पेचिस, काला जार इत्यादि होता है। निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो इसमें गलत वर्णांतता जो होता है लाल और हरा रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, सही है। हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं जमता, ये भी सही है। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये पुरुष के बाल गिरना है तो गलत है। और क्लीन फेल्टर सिंड्रोम पुरुष रोग होता है, ये सही है। तो टर्नर सिंड्रोम होता है ये रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। ठीक है। नॉर्मल इंसान में कितना होता है ये आप बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सही है? H1N1 ब्लू बर्ड फ्लू, H5N1 स्वाइन फ्लू और इबोला प्राणघात विषाणु। तो ये सही है, इबोला प्राणघात विषाणु है, मतलब फर्टिलिटी वायरस है। H1N1 स्वाइन फ्लू है, H5N1 बर्ड फ्लू है, इबोला प्राणघात विषाणु है। इलिशा जो है एड्स पहचानने के लिए जांच की जाती है। 95 में कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो इंसुलिन बेंटिंग होता है, ये सही है। आविष्कारक और मतलब आविष्कार और आविष्कारक है। तो विटामिन बी की खोज की थी मैकमुलन ने, होम्योपैथी की हैनीमैन ने, और बैक्टीरिया की लीवेनहॉक ने, और इंसुलिन की बेंटिंग ने। टाइगर मच्छर की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो प्रदान की जाती है एंडीज एल्वा पिक्टस को। एडीज एल्वा पिक्टस को। एडीज एल्वा पिक्टस को टाइगर मच्छर की 97 नंबर क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। और किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर विकास होता है? तो वो कोलिन की कमी से होता है। कोलिन की कमी कारण फैटी लीवर का विकास होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें जो है स्टिग्मेटिज्म जो होता है, द रेज ऑफ लाइट आर नॉट कन्वर्ज्ड इन द रेटिना एट ए पॉइंट। तो ये जो है ये सही है, बाकी गलत है। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है वृद्धावस्था में लेंस अथवा सीरियरी पेशियों की लचक घट जाती है।
श्लेष्माशोथ प्रभावित नेत्र में जलन तथा किरकिरापन अनुभव होता है, पलकें सूज जाती हैं और कंजक्टाइवा लाल हो जाता है और आंखों में अश्रु बहने लगता है। और रोहा क्या होता है? ये वायरस जनित आंख की कार्निया पर रोग है। कार्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोग निद्राग्रस्त लगता है। और दृष्टि वैषम क्या होता है? प्रकाश किरणें रेटिना में एक बिंदु पर केंद्रित ना हो पाती हैं। ये मिलान करना है 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। तो ऑक्सीन क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है एक शिखर प्रभुत्व होता है। और जिब्राइलिन क्या होता है? चलिए इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी समझ नहीं आनी है। तो ऑप्शन तो ऑक्सीन होता है एपिकल हार्मोन्स, मतलब जिसे कोई पौधे का ऊपर का भाग बढ़ता है। जिब्राइलिन जो होता है कोशिका विस्तार करता है और सेल एक्सपेंशन। और साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन करता है। और एब्सिसिक एसिड जो होता है ये करता है ग्रोथ इनहिबिशन, ग्रोथ को ज्यादा होने से रोकता है। तो ऑप्शन हो गया बी। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। थोड़ी अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी तो प्लीज उसको मैनेज करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।